देखिएगा, आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंटरनेशनल टैक्सेशन। जैसे इसका नाम है कि सर इंटरनेशनल, क्रॉस द बॉर्डर के हम इसमें बात करेंगे। और टैक्सेशन मतलब जो टैक्स लगता है तो ये किस पर होगा? एमएनसीज कंपनी पर होगा। मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन होते हैं वो मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन का सामना करती है। इसके अंदर डबल टैक्सेशन, ट्रांसफ़र प्राइसिंग टैक्सेशन, वो सब हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। आइएगा, वन बाय वन रीड आउट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, इंटरनेशनल टैक्सेशन होता क्या है? इट रेफर टू द सेट ऑफ लॉ या रेगुलेशन दैट इट डिटरमाइन हाउ टैक्स आर अप्लाइड टू इंटरनेशनल इनकम। कि जो एमएनसीज कंपनियों ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनकम कमाई है उस पर किस तरीके से टैक्स लगाना है, इसी के बारे में इंटरनेशनल टैक्सेशन से हमें पता चलता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है सर इंटरनेशनल टैक्सेशन जो कंसर्न है, रिलेशन है इसका मल्टीनेशनल कंपनी नंबर 1, नंबर 2 इंडिविजुअल वर्किंग अब्रोड, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो, ठीक है, या वेराइटी ऑफ टैक्स सच एज इनकम टैक्स, वेट, कस्टम ड्यूटी इसका सामना करते हैं, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, वैसे तो टैक्सेशन प्रोसेस आप बोल सकते हो कि होम कंट्री की ही डिफ़िकल्ट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर चली जाए तो वो होम कंट्री की जो टैक्सेशन प्रोसेस है उससे भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बायलैटरल ट्रीटी होती है गवर्नमेंट के बीच में, डबल टैक्सेशन के रिगार्डिंग होता है, अवॉइडेंस स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग होता है, या बहुत सारे रूल रेगुलेशन है उसके रिगार्डिंग इसमें पढ़ते हैं। आइएगा, विद सेक्शन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। इंटरनेशनल टैक्सेशन इज ए इमर्जिंग एरिया ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। यानी कि इंटरनेशनल टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। सेटअप फॉर द इंटरनेशनल टैक्सेशन हेडेड बाय द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी कि इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी पर कौन नज़र रखता है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो। इसका ऑफिस कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। इसके अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन के फर्दर डिवाइड किया गया है। इसके अंदर जो है 3 कैटेगरियाँ बनाई गई है आपकी। 3 कैटेगरियों में कौन कौन से हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन इंक्लूड किया जाता है। नंबर 2 आता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग, और नंबर 3 आता है जी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। इन तीनों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इन तीनों को जो डील करता है वो इनकम टैक्स का डायरेक्टर या कमिश्नर डील करता है। ठीक है, और ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, ये तीनों कैटेगरियाँ इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर ही आती हैं, और ये आपका प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को ही रेफर करता है। इसके अलावा एक और यहाँ पर रिजोल्यूशन पैनल बनाया गया जिसको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल बोलते हैं। ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है। जो डिस्प्यूट होते हैं, आप बोलो सर किस तरह के डिस्प्यूट हो गए इंटरनेशनल टैक्सेशन में? ट्रांसफ़र प्राइसिंग एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग उनको ये हैंडल करता है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जी। ये पूछा जा सकता है डीआरपी का क्या काम है, तो आप बोलोगे जो डिस्प्यूट है उनका रिजोल्व कराना, टू रिजोल्व डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट। इसके अलावा कौन कौन से और कार्य हैं जिसको हम ब्रीफ में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहला था जी इंटरनेशनल टैक्सेशन। अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए, जो एमएनसी कंपनियाँ हैं उसकी हेड ऑफिस एक जगह होता है, और जबकि ब्रांचेज या उसकी जो एफिलेटेड है वो दूसरे देशों में होती है। ठीक है, तो क्रॉस द बॉर्डर जो भी बिजनेस कहते हैं तो वहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। तो देखिएगा, दिस एरिया ऑफ ऑपरेशन इज meant by the various directors of international taxation या कैटर असेसमेंट या टैक्सेशन इन द इनकम टैक्स नो एनआरआई। यानी कि जो एनआरआई है जिसकी इनकम इंडिया के अंदर अक्रू या अराइज हो रही है, इसके रिगार्डिंग फॉर्म नंबर दे रखे हैं। वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग 15CA या 15CB और अंडर सेक्शन वगैरह दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हो। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन के रिगार्डिंग सेक्शन है, फॉर्म है। इसी तरह ट्रांसफ़र प्राइसिंग के रिगार्डिंग दिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग इसको संचालित करता है, नेम्ड बाय यानी कि द्वारा संचालित करना। और आर्म लेंथ प्राइसिंग, आर्म लेंथ मतलब डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू बोल सकते हो, या फेयर प्राइस के रिगार्डिंग बोल सकते हो। ये देखा जाता है कि कंपनियां घोटाला ना करें। ऐसा नहीं कि देखो ऐसा होता है, मान लें कि मल्टीनेशनल कंपनी तो एक देश में वो रॉ मटेरियल बनानी है, दूसरे में उस रॉ मटेरियल की हेल्प से वो फिनिश गुड बना रही है, तो ये जो आपस में ट्रांसफ़र करती है किस रेट पर करेगी उसको ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोलते हैं।
तो इसके अंदर आर्म लेंथ प्राइसिंग का रूल लागू होता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि फेयर प्राइसिंग होना चाहिए। ये दिया गया है एसोसिएट इंटरप्राइज अंडर सेक्शन चैप्टर नंबर 10 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन अगर हम बात करेंगे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग क्या दे रखे, एग्रीमेंट किया गया है किसके बीच में, जो आपका है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और टैक्स पेयर के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन आता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के रिगार्डिंग, सेक्शन 4144 सी के रिगार्डिंग। रिजोल्यूशन पैनल जो है कोलिजियम है, यानी कि एक ग्रुप है, इसके अंदर 3 कमिश्नर बैठते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, ठीक है। ये साथ में असेसिंग ऑफिसर होता है जो असेसमेंट इंडिविजुअल के होता है उसका ऑर्डर या ड्राफ्ट तैयार करता है और ये देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है उन्होंने जो रिटर्न फाइल की है उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल को लगता है कि उसकी वेरिफिकेशन करना चाहिए तो उसकी वेरिफिकेशन करता है और रिजल्ट जो है वो 9 महीने के अंदर अंदर सुना देता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, आगे आता है जी वाई इंटरनेशनल टैक्सेशन इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है सर? पहली बात है सर, जो क्रॉस बॉर्डर एमएनसीज कंपनियाँ होती है उनके लिए बनाया गया है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक एमएनसी 2 देशों में, कम से कम 2 देशों में बिजनेस करती है, तो ऐसा नहीं कि सर डबल टैक्सेशन की वो प्रॉब्लम से गुजरती हो, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि वो इंडिया में भी टैक्स दे और सपोज करो अमेरिका के अंदर भी टैक्स दे, ऐसा वो प्रॉब्लम हो सकती है एक तो, इसलिए ज़रूरी है इंटरनेशनल टैक्सेशन। दूसरा ट्रांसफ़र प्राइसिंग, सब्सिडरी और पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स कंपनी के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन को फेयर दिखाने के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा रोल ऑफ द टैक्स ट्रीटी, अब 2 देश हैं जैसे मान लिया कि इंडिया है या फिर आपका एक यूएसए है, इनके बीच में 2 देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? मान लिया कि चलो इंडिया वाली कंपनी अमेरिका चली गई तो अमेरिका के अंदर बिजनेस करेगी तो वहाँ टैक्स तो भरेगी। अब टैक्स भरने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वही डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नो डाउट बिल्कुल करते हैं सर। अगर मान लें कि ये यूएसए के अंदर जो इंडियन कंपनी थी वो अपना डिविडेंड इंडिया के अंदर भेज रही है, तब भी यूएसए जो भेजती है इस पर मान लिया सपोज करो 15% डिविडेंड पर टैक्स लगा देती है, तो ये डबल टैक्सेशन होगा। एक तो यहाँ पर टैक्स ले लिया इसने, एक डिविडेंड पे टैक्स ले लिया इसने, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट और यूएसए गवर्नमेंट क्या करती है, आपस में टैक्स ट्रीटी कर लेती है कि इस टाइप का टैक्स नहीं लगाएंगे कोई भी कंट्री एक दूसरे पर। टैक्स ऑप्टिमाइजिंग या डबल टैक्सेशन, लीगली रिड्यूस किया जाता है टैक्स को कि कानून के दायरे में। फिर आता है जी इंटरनेशनल टैक्स चैलेंज, क्या क्या आते हैं, ये आपका PYQ बन सकता है। यहाँ पर क्या देखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपका, और प्रीवियस ईयर में भी इनकम टैक्स के इंटरनेशनल टैक्सेशन के क्वेश्चन है, आपने पढ़े होंगे। तो कंप्लायंस विद द एवर चेंजिंग टैक्स रेगुलेशन, सर एक तो प्रॉब्लम ये है कि 2 देशों के अंदर पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो भी चेंज होती रहती है, जिसके कारण टैक्सेशन पॉलिसीज में भी चेंज होता रहता है। एडजस्टमेंट लिंक टू द ग्लोबल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक मूवमेंट में चेंज होना। नीड फॉर द प्रोटेक्टिव टैक्स प्लानिंग के रिगार्डिंग, कंपनी कॉम्प्लेक्स टैक्स फाइलिंग या पेमेंट रूल होते हैं। टैक्स अवेजन, टैक्स को कंपनियां भी कई बार क्या करती है, टैक्स को बचाने के चक्कर में भी रहती हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी इंटरनेशनल टैक्सेशन जोन, यानी कि इंटरनल टैक्सेशन कंपनियां टैक्स की चोरी ना करें ये भी देखना, और साथ में उन पर ओवर बर्डन ना हो ये भी काम करना, किसका कहलाता है, आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन में आता है। एक टैक्स हेवन वर्ड है कि कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो चोरी करके पैसा लाती है, मतलब कि मान लें कि इंडिया के अंदर कोई कंपनी है, वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स ना भरकर चोरी छुपे कहीं दूसरे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, लगा रही है, और वहाँ की गवर्नमेंट उसको सह देती है, तो टैक्स हेवन कंट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा था जी इंटरनेशनल टैक्स रूल। नेक्स्ट वन क्या आता है, इंटरनेशनल टैक्स रूल। जैसा इसका नाम है सर, रूल बनाए गए हैं। देखिए, इट अप्लाई द इनकम कंपनीज, इट अप्लाई टू इनकम कंपनीज अर्न फ्रॉम देयर ओवरसीज ऑपरेशन या सेल, यानी कि जब आप विदेशों में कोई माल बेचते हो तब जो कमाते हो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल बनाया गया। तो एक तो टैक्स ट्रीटी होती है, और ये बिटवीन कंट्रीज होती है जो डिटरमाइन करती है कि कौन सी कंट्री टैक्स का कलेक्शन करेगी, ठीक है, और कौन सी एंटी अवॉइडेंस रूल बनाएगी। एंटी अवॉइडेंस रूल का मतलब ऐसा ना हो कि ये कोई भी एमएनसी जो ना तो इंडिया में टैक्स देना यूएसए में दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और डबल भी नहीं देना चाहिए, थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर आता है जी पर्पज ऑफ
इंटरनेशनल टैक्स रूल। इंटरनेशनल टैक्स रूल के पर्पज़ क्या क्या है, खासकर इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, एमएनसी कंपनियां जो प्रॉफिट अर्न करती है फॉरेन जुडिशरी में, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था डिविडेंड वाला कि सर वो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है अमेरिका के अंदर, प्रॉफिट कमाने के बाद वहाँ पर तो टैक्स दिया ही दिया, लेकिन जो डिविडेंड उसके बाद, क्योंकि आफ्टर टैक्स ही डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड जो इंडिया में भेजने लगे उसके ऊपर जो टैक्स लगाता है उसको बचाया जा सकता है ट्रीटी के थ्रू, ठीक है। तो इंटरनेशनल टैक्स रूल में डिफाइन किया जाता है विच कंट्री टैक्स द प्रॉफिट, कि प्रॉफिट पर कौन सी कंट्री टैक्स लगाएगी, होम या होस्ट कंट्री, और कितना टैक्स लगाएगी, और उसको आपस में शेयर कैसे करेंगी, वो सारा का सारा आपका इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब आता है रूल इम्पैक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज के रिगार्डिंग कौन कौन से रूल हैं उसके बारे में पढ़िएगा, देखिएगा। 3 जनरल पॉलिसीज रूल आते हैं, एक आता टैक्स ट्रीटी, एक आता रूल्स, एक आता मिनिमम अवॉइडेंस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले था टैक्स ट्रीटी, ये हम अभी पढ़ के आए हैं, वही बार बार वर्ड आ रहा है टैक्स ट्रीटी। तो विच कंट्री विल टैक्स, कौन सी कंट्री टैक्स लेगी, ये पहले से डिसाइड होगा, कितने परसेंटेज लेगी ये भी। दूसरा आता है इंटरनेशनल टैक्स रूल, अभी ऊपर पढ़ के आए कि सर ये रूल डिफाइन करता है अप्लाई टू द फॉरेन अर्निंग ऑफ द कंपनी, जैसे एक यूएसए कंपनी डेट हैज ऑपरेशन अब्रोड में और टैक्स टू द यूएस गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन हाउ इट्स अर्निंग इट्स प्रॉफिट, या एक्सटेंड किस लिमिट पे, कि कर मान लिया कोई कंपनी है अमेरिका की, वो कोई विदेशों में बिजनेस कर रही है, तो यूएस गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी उसके रिगार्डिंग। मिनिमम टैक्स अवॉइडेंस को कम करना, खासकर टैक्स अवॉइडेंस कम कैसे करेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल को एप्लीकेबल करके। और लास्ट वन आता है जी इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्स रूल, क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि सर एंटी टैक्स अवॉइडेंस रूल को लागू कर देंगे, या जो पॉलिसीज हैं खासकर अभी हम जो ऊपर पढ़ के आए ट्रांसफर प्राइसिंग के रिगार्डिंग, या कंट्रोल फॉरेन कॉरपोरेशन रूल के रिगार्डिंग, थिन कैपिटलाइजेशन रूल के रिगार्डिंग, इन सब को पढ़ना है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।